हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरोट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके पार्टनर की सेक्सुअल एनर्जी देखने का पूरा इस तरह की फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि यस, सेक्सुअल टॉक या तो हो रही होगी या होने वाली होगी। इस तरह का आपके पार्टनर का मुझे समझ में आ रहा है। तो देख लेते हैं उनकी सेक्सुअल एनर्जी किस तरह की आपकी तरफ है। अगर वो बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी किस तरह की है, सेक्सुअल एनर्जी। और साथ ही साथ देख लेंगे फॉर्चून कुकीज़ में से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की आ रही हैं, क्या कहते हैं एंजल्स आपसे। यस, हेलो एंड वेलकम अगेन। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और साथ ही साथ सेक्सुअल एनर्जी बेसिकली वो किस तरह की है, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। बस इतना काफ़ी है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हायरोफेंट बट रिवर्स में है। तो ये जो कार्ड्स हैं, ओ अभी ये तो पूरा ही घूम गया, पता ही नहीं चला। यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स में कार्ड्स इस तरह से दिख रहे हैं कि बहुत मुश्किल रही है आपको अपने इस रिलेशनशिप को निभाने में। हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं किसी और के साथ भी इंगेज रहे हों, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हों, आपको झूठ बोला हो और आप यहाँ पर परेशान रही हों बहुत ज़्यादा। इस तरह की एनर्जी उनकी दिखती है। द स्टार कार्ड भी है। वो जैसा आपने उनके साथ दिया, जैसा आपने उनको दिया वैसा ही वो आपको देने की कोशिश में है, बट फ़िलहाल अभी इस तरह की एनर्जी नहीं दिखती। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही दिखता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड रहने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। समथिंग कुछ इस तरह की एनर्जी है। बहुत कुछ अपने आप को इस एनर्जी से दूर रखने की कोशिश में है कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होता, नहीं तो मेरा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा, मैं इसी काम में लगा रहूँगा तो फिर मेरे आगे काम किस तरह से होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। हर्मिट मोड में भी उनको विचार तो आते हैं, सेक्सुअल एनर्जी के विचार आते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। और भी थे कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, इसमें लगता है कि हाँ वो आपके साथ एंगेज होने की कोशिश में है, बट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखता है कि उन्हें लगता है कि शायद आप किसी और के साथ एंगेज हैं। मतलब तो बहुत साइड से शक की भी गुंजाइश मुझे दिखाई देती है। दोनों ही, आप दोनों थोड़ा सा शक की गुंजाइश में हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो शक मत रखिए कि क्या पता मेरा पार्टनर किसी और के साथ एंगेज है, अब मैं क्या करूं, चलो मैं भी किसी और के साथ एंगेज हो जाती हूं। अगर आपने इस तरह से सोचा है तो प्लीज़ इस तरह के काम ना करें, क्योंकि आपकी एनर्जी ही अब सर्ज होने के बजाय बिल्कुल डाउनवर्ड चली जाएगी और आप कहेंगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। क्योंकि आप, जब हम किसी और के साथ बॉडीली इंगेज होते हैं या इंटरनली इंगेज हो जाते हैं इस तरह से सेक्सुअल माध्यम से, तो फिर एनर्जी एक्सचेंज तो ज़रूर होती है। अब वो चाहे आपका वो सोलमेट ही हो, कार्मिक हो, आप सोचेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने भी तो मुझे ऐसा डिच किया था, मैं भी एंगेज होगी। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी एनर्जी जो आपके पार्टनर हैं वो तो फील करेंगे ही करेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। ये वाली बात आ रही है। नेचर एंड लक, अ सडन चेंज ऑफ लक इज़ लाइकली, थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग। अगर आप नेटवर्किंग का कोई काम करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। नेचर है, इंटरेक्ट विद नेचर इन द आउटडोर, इस तरह से नेचर में रहें, आउटडोर में रहें, एनिमल्स को लव करें। ओशन अगर आपके आसपास है, सागर के किनारे आप रहते हैं, तो सागर में ज़रूर एक आध डुबकी तो लगा ही लीजिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी आपकी। दिस विल बी गुड फॉर सोल एंड हीलिंग टू यू। ये गाइडेंस आपके लिए साथ ही साथ आ रही है कि सेक्सुअल एनर्जी उनकी चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको नेचर में रहना है और नेचर का फ़ायदा उठाना है। अब आप किसी भी तरीके से नेचर का फ़ायदा उठाएं, एंगेज रहें, हैप्पी रहें, लेकिन किसी और के साथ, किसी और आत्मा के साथ, किसी और शरीर के साथ एंगेज रहने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में आपकी एनर्जी डाउन होगी और फिर आप कहेंगे कि जिसको मैं वाकई दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ वो फिर दूर हो जाएंगे।
या फिर अगर आप कहें कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपका पार्टनर आपको डिच कर रहे हैं या किसी और के साथ एंगेज हैं फिजिकली, तो फिर आपको लगेगा कि क्यों ना मैं भी फिर एंगेज हो जाऊं, उसमें क्या फिर क्या गलत है। लेकिन बोथ साइड से गलत होगा ना, एनर्जी एक्सचेंज होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा नेचर में रहें, थोड़ा सा अलग दूर जाकर घूम फिर कर आएँ कुछ ऐसा। या फिर आप सोचें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं नेचर में ही जाके रहूँ, क्यों नहीं मैं इस तरह के रिस्क ले सकता। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक रिस्क टेकर जर्नी है कि रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो जॉब से, घर से, परिवार से, अटैचमेंट से, हर तरह के अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा। अब आपको देखना होगा कि आपकी अटैचमेंट किससे है। एक कमेंट आया था कि आप सबको कहती हैं डिटैचमेंट डिटैचमेंट, क्या आप अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से सबसे दूर हो गई हैं? ये डिटैचमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। शारीरिक रूप से दूर हो जाना, सबको छोड़ देना, जंगल में चले जाना अकेले, साधु तो मैं बन नहीं गई, तो जो मैं नहीं बनी हूँ वो मैं किसी को कैसे गाइड कर सकती हूँ। तो इस तरह से मिस गाइडिंग या मिस कॉन्सेप्शन मत बनाइए कि डिटैचमेंट का मतलब है कि सब घर परिवार को छोड़ देना और जंगल में चले जाना। दिस इज़ नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मीन्स रहना उन्हीं के साथ है, रहते हुए डिटैच रहना, दूरी में रहना। अगर आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि अटैचमेंट के साथ साथ डिटैचमेंट को किस तरह से आप खुश रह सकते हैं। नहीं तो हम अटैच इतने हो जाते हैं कि हर किसी के साथ एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं, बच्चे से, पति से, पत्नी से, सास ससुर से, माता पिता से, जॉब से, हर किसी से, और उसी में उलझे रहते हैं और कहते हैं कि हमारी तो लाइफ हेल है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर मैं ये नेचर दिखाती हूँ तो आप लोग ये कहते हैं कि आप तो बड़ी लकी हैं। लकी होने के लिए पापड़ बेलने पड़े जी। ये समझ लीजिए। तो लकी होने के लिए 20 साल तो मुझे अपने लगाने ही पड़े, अपने आप को समझना पड़ा। 20 साल ये हो गए और 26 की एज में शादी हुई थी, तो ये लगा लीजिए। भागते 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 आज समझ में आई है कि दिस इज़ द पॉइंट, ये है असली चीज़। शांति में रहें, अपने आप से काम करें, अपने लिए काम करें, तो यही बात है। आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है वो सेक्सुअल एनर्जी है, लेकिन हर्मिट मोड में है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश में हूँ। लेकिन अगर इधर से आप किसी और के साथ एंगेज होते हैं तो प्लीज़ मत होइएगा, नहीं तो उधर दिल टूटेगा और इधर से फिर से वही ब्लेम आ जाएगा कि यू आर नॉट लॉयल। ध्यान रखिएगा इस बात का। नेचर में रहें, अपने लक को विश करते रहें कि यस, मैनिफेस्ट करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।